Hi students, I am Ambrish Gupta, Senior Math Faculty from Harimaya International School. Today's new topic is subset. What is subset? If all elements of set A is in set B. भाई दो सेट लीजिए, सेट A और सेट B. अगर किसी सेट A के सारे एलिमेंट सेट B के अंदर रखे हों, so we say A is subset of B. Okay? अगर किसी भी सेट के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में हैं तो जो पहला वाला सेट होगा वो दूसरे वाले सेट का सबसेट कहलाएगा. ठीक है, जैसे एग्जांपल है बेटा, सेट ए दिया है 1 2 3 4 5 और सेट बी दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब आप यहां देख सकते हैं कि सेट ए में क्या है 1 2 3 4 5 है, तो सेट ए के सारे एलिमेंट देखिए बी में रखे हुए हैं. सो वी राइट ए इज द सबसेट ऑफ बी. और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? सबसे नीचे की लाइन में लिखा हुआ है ए, फिर जो सिंबल बना हुआ है उसे सबसेट का सिंबल बोलते हैं बी, मतलब ए इज द सबसेट ऑफ बी. नाउ नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट. भाई कोई सेट दिया जाए तो उसके कितने सबसेट हो सकते हैं? तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट इज इक्वल टू 2 पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट. जैसे किसी सेट में मान लीजिए 3 एलिमेंट्स हैं, तो उसमें सबसेट कितने बनेंगे? तो n की वैल्यू 3 हो गई, तो 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 मीन्स 8. यानी कि अगर किसी सब सेट में अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके 8 सबसेट्स बनेंगे. अब जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ दिया है, सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2. वही देखिए 2 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, तो टोटल सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर 2 यानी कि 4. अब कैसे बनेंगे 4 वो सीखिए. जब भी बेटा सबसेट आपको लिखने हो तो दो चीजें सबसे पहले लिख लीजिए. नंबर 1 पे तो लिख दीजिए 5, क्योंकि 5 जो होता है वो एम्प्टी सेट, वो सभी सेट का सबसेट होता है. मतलब किसी भी सेट के सबसेट लिखने हैं तो 5 तो सबसे पहले आप लिख दो. देन उसके बाद में जो सेट आपको दिया गया है जिसका सबसेट चाहिए आपको, वो सेट पूरा का पूरा लिख दीजिए. आप देखिए हमने सबसेट्स में सबसे पहले नंबर में 5 दिया, सबसे लास्ट में देखिए 1, 2 लिखा हुआ है, जो कि सेट हमको सेट ए दिया गया था. मतलब 5 भी सबका सबसेट होता है और कोई भी सेट खुद का भी सबसेट होता है. तो 2 तो ये हो गए बेटा. अब बचे कितने? 2 और, क्योंकि 4 हो सकते हैं. तो अब क्या करते हैं, इसके बाद में हम एक एक एलिमेंट लेकर के सेट बनाते हैं. जैसे इसमें 2 एलिमेंट हैं 1 और 2, तो केवल 1 लिख दिया मैंने एक सेट में, फिर 2 था तो 2 लिख दिया सेट में. बस इस तरीके से 4 हो गए. मान लीजिए इसमें 3 एलिमेंट्स होते 1 2 3. ठीक है, तो सबसेट कैसे लिखते? पहले 5 लिखते, देन पूरा का पूरा सेट 1 2 3 लिखते, फिर उसके बाद में पहले 1 2 और 3 इन तीनों को अलग अलग, सेट 1 के लिए फिर एक सेट 2 के लिए, फिर एक सेट 3 के लिए. देन उसके बाद फिर 2 के पेयर बनाते हैं कि 1, 2 के लिए एक सेट, फिर 2, 3 के लिए एक सेट, फिर 3, 1 के लिए एक सेट. ठीक है ना? तो इस तरीके से वो 8 बन जाते हैं. तो सबसेट ऐसे फाइंड करने हैं आपको. अब बात करते हैं पावर सेट की. पावर सेट क्या होता है? Let us take the set A is equal to 1, 2. Let us find all the subsets of A. ठीक है? We know from property of subsets that empty set is the subset of all sets and every set is a subset of itself. I have told you just now. Okay? तो अब हम जानेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पावर सेट. क्या? देखिए पावर सेट बेटा फिर से एक बार समझ लीजिए, किसी भी सेट के सारे सबसेट्स लिख दीजिए कॉमा लगा करके, उन सारे सबसेट्स को एलिमेंट मान करके पूरा एक सेट बना दीजिए. मतलब एक बड़ा सा सेट जिसके अंदर किसी सेट के सारे सबसेट लिखे हो, तो वो होल सेट जो पूरा होता है वो पावर सेट होता है. अब पावर सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? अरे वो जो सेट आपको दिया गया है उसी के सारे सबसेट्स आ रहे हैं. तो किसी पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे ये हमें पता चलेगा कैसे? जितने ही उस सेट के सबसेट बन सकते हैं. अगर किसी सेट के 8 सबसेट बनेंगे तो उसके पावर सेट में 8 एलिमेंट्स होंगे. ठीक है? अब यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं. यूनिवर्सल सेट इज द सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द अदर सेट. जैसे सेट ए है यहाँ पर 1 2 3 4, बी है 3 4 5 6 और सी है 6 7 8. तो अब हम एक सेट ऐसा लिखेंगे जिसमें इन तीनों एलिमेंट्स के, तीनों सेट के सारे एलिमेंट्स आ जाएं. तो मैंने एक यू सेट लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8. आप देख सकते हैं सेट ए में 1 2 3 4 है, वो भी यू में है. बी में 3 4 5 6 है, वो भी यू में है. और सी में 6 7 8 है, वो भी यू में है.
तो जो ये U हो गया, दिस इज द यूनिवर्सल सेट फॉर सेट्स A, B एंड C। ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट में सभी सेट का सारे एलिमेंट होते हैं, और यूनिवर्सल सेट का नोटेशन भी U ही होता है। नाउ इंटरवल नोटेशन। अगर आपको इंटरवल लिखने हैं बेटा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको 4 लाइंस दिख रही हैं, उन 4 लाइंस पर ऊपर साइड में लिखे हुए हैं, देखिए स्मॉल ब्रैकेट में A, B लिखा है, फिर दूसरी में जो है सबसे पहले बिग ब्रैकेट लगा, फिर A, B है, फिर बिग ब्रैकेट से क्लोज है, लेकिन थर्ड वाले में पहले बिग ब्रैकेट लगा, फिर A, B, फिर स्मॉल ब्रैकेट है, और फोर्थ में स्मॉल ब्रैकेट है, फिर A, B है, फिर बिग ब्रैकेट है। तो जो सबसे पहले आपने देखा दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट है, इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। जो सेकंड है दोनों तरफ बिग ब्रैकेट है, उसे क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं। और जो तीसरा और चौथा है, इसमें एक तरफ स्मॉल है और एक तरफ बिग ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज्ड इंटरवल भी बोलते हैं। ठीक है ना। अब जैसे ओपन इंटरवल है A, B, तो इसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो A से ग्रेटर होंगे और B से लेस होंगे। जो क्लोज इंटरवल होता है उसमें A से ग्रेटर और B से लेसर तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन A भी आएगा और B भी आएगा, जबकि ओपन इंटरवल में A और B इंक्लूडेड नहीं होते हैं, वो एक्सक्लूडेड होते हैं। ठीक है। फिर जो अगला है A, B, पहले क्लोज है फिर ओपन है, तो जब क्लोज्ड A अगर क्लोज है तो A के इक्वल में आपको लगा लेना है, जो यहाँ पर लेस और इक्वल लगा है। इक्वल तभी लगाएंगे जब क्लोज्ड हमें मिलेगा। जैसे यहाँ क्लोज्ड इधर B पर है तो B पर आप इक्वल लगा लिया है, लेस और इक्वल। अब इंटरवल नोटेशंस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा ये और इजी लगने लगेगा, और जो भी टॉपिक्स हमने आपको समझाए हैं, सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, नंबर ऑफ सबसेट्स, ये सब आपको अब एक्सरसाइज सॉल्व कराने में सुविधा देंगे। जैसे 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। जैसे यहाँ पर एक सेट लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस और इक्वल टू 6। मतलब एक्स की वैल्यू -4 से लेस है, ग्रेटर है, और 6 से लेस और इक्वल है। तो आप देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर 2 वैल्यूज लेंगे, एक तो लेंगे -4 और दूसरा 6। अब बात यह है कि -4 से ठीक पहले हमें ओपन इंटरवल लगाना है या क्लोज्ड, ऐसे ही 6 के बाद में ओपन लगाना है या क्लोज्ड। तो बेटा 6 से पहले जो लिखा है सिंबल, वो सिर्फ लेस का नहीं है, लेस और इक्वल का। इक्वल लगा है ना 6 के साथ, तो 6 भी इंक्लूडेड है, तो 6 के साथ तो बिग ब्रैकेट लगेगा, क्लोज इंटरवल। लेकिन जब -4 लिखा है वहाँ पर लेस का ही है सिर्फ, वहाँ पर ग्रेटर का नहीं है, तो सॉरी इक्वल का नहीं है, इसलिए -4 के साथ ओपन इंटरवल रहेगा, मतलब -4 उसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है ना। तो इसके अदर पार्ट भी इस तरीके से नोट कर लिए जाएंगे। फिर 7 नंबर क्वेश्चन में हमको क्या करना है, यहाँ उल्टा काम है। यहाँ पर इन्होंने इंटरवल फॉर्म में दे रखा है और सेट कह रहे हैं, तो -3, 0 है, लेकिन बेटा दोनों तरफ ओपन इंटरवल है, इसलिए इक्वल का यूज़ नहीं करेंगे। सीधे लास्ट लाइन देखिएगा, x such that x belongs to R -3 less than x less than 0।